बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इमरान खान साहब के साथ उनकी लीगल टीम हम सब ने मुलाकात की है, आज केसेस डिस्कस किए। वो मुतमईन हैं कारकर्दगी से जो जिस तरह केसेस चल रहे हैं, उसके साथ साथ उन्होंने पॉलिटिकल और सियासी मसाइल भी डिस्कस किए। और एक सबसे अहम जो अनाउंसमेंट उन्होंने कहा है कि आप कर दें, जो आज हम कर रहे हैं, वो ये है कि चूँकि इलेक्शन फरवरी में आ रहा है, तो उन्होंने पार्टी की तरफ से डायरेक्शन दिया है कि अब जलसे, जुलूस, इलेक्शनरिंग जो कन्वेंशंस हैं, उसकी कार्रवाई फ़ौरन शुरू कर दें। फ़ौरन का मतलब है कि आज से ही शुरू कर दें। तो ये एक बड़ी अहम अनाउंसमेंट है। और मेरा ख्याल है पहला जलसा जो है वो पेशावर में होगा फर्स्ट वीक ऑफ दिसंबर में, और उसके बाद पीटीआई पूरे पाकिस्तान में जो इलेक्शन का शेड्यूल है उसके मुताबिक अपनी इलेक्शन कैंपेन भरपूर तरीके से शुरू कर देगी। और हमें इंस्ट्रक्शंस ये भी दे दी गई हैं कि अगर इसमें कोई मुदाखलत हुई और इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान या जो केयर टेकर हुकूमतें हैं उन्होंने किसी किस्म की रुकावट पैदा की, तो फिर हम सुप्रीम कोर्ट तक रजू करेंगे फ़ौरन, क्योंकि ये हर सियासी जमात का एक बुनियादी हक है कि वो इलेक्शन में भरपूर तरीके से हिस्सा ले सके। पेशावर में जिस जलसे का ऐलान हुआ है, खान साहब ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और पूरी कौम के नाम ये पैगाम दिया है कि पेशावर का जलसा जो है वो इतवार के रोज होगा। डेट क्या बनी? नहीं, उसमें 5 से 8 के दरमियान जो भी 5 से 8 के बीच जो इतवार, क्योंकि हम अंदर थे, मोबाइल हमारे पास नहीं था, लेकिन ये डिसाइड हुआ है कि इतवार के दिन होगा। पाकिस्तान जो भी तारीख जरा काइंडली कंफर्म कर दें ताकि हम अनाउंस कर दें। इसके अलावा खान साहब ने खावर मानिका के बयान पे बहुत ही अफसोस का इजहार किया है कि ये बयान जो है 2 महीने कबल इसको हिरासत में लिया गया, फिर ये कब रिहा हुआ, किस तरह जो है उनको टीवी स्क्रीन पे लाया गया, फिर ये गलाजत भरा जो अखलाकी और जो हमारे वैल्यूज हैं इनके मनाफी जिस तरह का बयान दिलवाया गया ताकि इद्दत के केस में उनको शहादत मिल सके। केस पहले दायर हुआ है और शहादत अभी बनाई जा रही है। उन्होंने इस पे बहुत ही अफसोस का इजहार किया और उन्होंने कहा कि हम इन तरीकों से कौम को बजाय पॉलिटिकल स्टेबिलिटी की तरफ ले जाने के और बजाय रूल ऑफ लॉ की तरफ ले जाने के वो काम कर रहे हैं जो दुश्मन कोई कर सकता है। उन्होंने ढाका की मिसाल दी कि ढाका में अवाम जो थे वो बता रहे थे कि 25 तारीख को जो है वो ऑपरेशन शुरू हुआ और 23 तारीख को वो अंडर 19 टीम में थे तो वापस आए। उन्होंने कहा मैंने अपनी आंखों से देखा कि जब आप मेजॉरिटी पार्टी को माइनस करते हैं तो लोगों का रद्द-ए-अमल क्या होता है। तो जो पाकिस्तान की वाहिद आजकल फेडरेशन की जो अलामत बनी हुई है जिसके तमाम सूबों में वोट्स हैं, अब आप इस तरीके से इस पार्टी को जो है माइनस करने की कोशिश कर रहे हैं और उनके जो लीडर हैं उनकी आइली या अज़दवाजी जिंदगी पे आप सवालिया निशान खड़ा करने के लिए गिरावट के इस नहज या इस सतह पे पहुंच चुके हैं। उन्होंने अली नवाज अवान की जिस अंदाज में गिरफ्तारी हुई इसकी शदीद अल्फाज में मजम्मत की कि तो पहले उनका कारोबार खत्म किया गया, फिर उनका घर गिराया गया और फिर इनकी गिरफ्तारी के बाद जो है इनको ले जाके तहरीक इस्तेकाम के हवाले कर दिया गया। उन्होंने कहा कि तहरीक इस्तेकाम बिलखसूस तरीन साहब और अलीम खान ऐसे हरकतें करके अपना बेड़ा खुद ही गर्क कर रहे हैं और इलेक्शन में इन दोनों की जो जमानत है वो भी जब्त होगी। उन्होंने केपी में कन्वेंशन शुरू करने पर खुशी का इजहार किया और केपी के सदर अली अमीन के लिए बड़े ही शाबाशी के अल्फाज कहे और उन्होंने कहा कि केपी के अवाम से उनको बड़ी तवक्को है कि जो मुल्क में आज खौफ छाया हुआ है इस खौफ को रिमूव करने के लिए और लोगों को हिम्मत देने के लिए
تمام قوم کی نظریں جو ہیں وہ کے پی کے عوام کی طرف ہیں کہ وہ اٹھیں گے. اور میں نے بتایا کہ کس طرح چرسدہ کی عوام نے خوف کے بتوں کو پاش کیا. انہوں نے پشاور میں ہماری جو کنونشن ہو رہی ہے 24 تاریخ کو، اس پہ خصوصی زور دیا کہ یہ پیغام دیں کہ پشاور کے کنونشن کو جوک در جوک تمام پشاور کے لوگ، گرد و نواح کے اضلاع، وہ وہاں پہ آئے اور اس کو کامیاب کریں. ساتھ میں جلسے کے حوالے سے وہ بڑے پر امید ہے کہ کے پی کے تمام اضلاع سے، تمام تحصیلوں سے لوگ جو ہیں آئیں گے اور لاکھوں کی تعداد میں شرکت کریں گے. اس جلسے کی کامیابی پاکستان تحریک انصاف کے لیے اور خان کے لیے اور ہماری سیاسی جدوجہد کے لیے بہت ضروری ہے. بہت شکریہ.